हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अच्छे से देखिए। आपका समय भी मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए दोस्तों। आपको मेरे चैनल में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलेंगी और ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप सभी अपने भाई पे भरोसा कीजिए। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे सामने किस चीज़ का पेपर है, जो अभी दिसंबर में सीटेट का पेपर हुआ था, वो पेपर है और ये सेट नंबर के है, ठीक है। ये देख सकते हैं अंदर। तो दोस्तों, जो है ये जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, देखो मेरा मेन कारण है कि बच्चों को अभी भी बहुत दोस्तों को आंसर की चेक करने में दिक्कतें हो रही है, ठीक है। आप कह रहे होंगे, आपके डाउट आ रहे होंगे दिमाग में कि सर आज 5 तारीख है, ठीक है, 5 जनवरी है, लेकिन आंसर की जो है 1 तारीख को आ गई थी। आप वीडियो इतना लेट क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, मेरा बहुत लोगों ने अपने अपने चैनलों में वीडियो डाली थी, ठीक है। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि सभी ने आ गया होगा, चेक करना आ गया होगा, लेकिन अभी भी बहुत बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मैसेज आए थे, सर अभी भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आंसर हमारे सही नहीं बैठ पा रहे, मार्क्स अच्छे नहीं बन पा रहे, तो क्या करना होगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, इसमें क्या है, आपको इसमें जो है दोस्तों, आपको मैं सही सही चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या करना है करके। और स्पेशली जो दिक्कतें होती है दोस्तों, जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो पार्ट होता है, इसमें जो अंदर पार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज का जो पार्ट होता है, उसमें आपको किस तरह से चेक करना है उसके बारे में आपको बता दूंगा इस वीडियो में। क्योंकि बच्चों का यही डाउट होता है कि सर हमारा फर्स्ट जो लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज जो हमने चूज़ करी है, उनका आंसर चेक करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम किस तरह से करें, पीडीएफ फॉर्म में जब हम निकालते हैं उसको कैसे चेक किए, तो मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अपने भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों अभी, और अपना प्यार बढ़ाएं, ठीक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक अच्छे से देखें, बीच में स्किप ना करें। आपका एक स्किप आपको काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो छूट सकती है। तो आपको इसको अच्छे से पूरा देखना है। अपने दोस्तों के यहाँ इसको वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो ये पेपर है, आप चाहे तो पेपर के ज़रिए भी आप अपने अपनी सेट को डाउनलोड करके पेपर से भी मिला के चेक कर सकते हैं, या फिर आप OMR शीट डाउनलोड करके उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ OMR शीट डाउनलोड करके कैसे चेक करना है, ओके। तो देखिए, आप चाहे इसको लैपटॉप में भी चेक कर सकते, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में, या फिर मोबाइल से भी निकल जाता है, ठीक है। मोबाइल में गया मैं, ये क्रोम में गया, ठीक है। क्रोम में जैसे ही गया मैं, तो आपको यहाँ पे को सर्च मारना है, ठीक है। रुक जाइए, आपको यहाँ पे को सीधे सर्च मारना है। यहाँ पे को सरकारी रिजल्ट करके, सरकारी रिजल्ट कहो, या फिर आप सीधे सरकारी रिजल्ट ऐसे करके आप जैसे, अच्छा नेट नहीं ऑन है, तो सरकारी रिजल्ट करके जैसे आपने इसको करा, तो आपके सामने ये क्या है, फर्स्ट जो है लिंक खुल चुकी है, ठीक है। ये फर्स्ट वेबसाइट खुल चुकी है, सरकारी रिजल्ट। मैंने खाली सर्च मारा है गूगल में, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। आप सीटेट करके भी मारोगे तो वहाँ से भी आपको ऑफिशियल साइट में जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप क्या करना है, अब आपको ये तो लेटेस्ट जॉब है, ये सब चीज़ें नहीं देखनी है आपको। यहाँ पे को दिख रहा है, ये नीचे भी देखते रहिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये देखिए, जो ये आंसर की मैं जूम कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो, ठीक है। जो ये है, ये यहाँ पे को सीटेट आंसर की, ये इस वाले पे आपको सीटेट दिसंबर 2024 आंसर की है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये ऊपर को आप स्क्रॉल करते रहिए, इसको करते रहिए। आपको क्या करना है, ये बीच में ऐड आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रॉल करते रहेंगे, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आंसर की, लिखा है आपको जो डाउनलोड आंसर की है उसके सामने क्लिक हियर लिखा हुआ दिखेगा। आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, जो ये क्लिक हियर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक करा, जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा फेस आएगा। ये यहाँ पे कोई लिखा है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तो सीटेट का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये फेस आएगा। आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपना यहाँ पे को रोल नंबर फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन कर देना है। जैसे मैं एक रोल नंबर फिल करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे को रोल नंबर फिल कर रहा हूँ।
और फ्रेंड्स आप ये चूज़ करा, ये करा और ये करा, मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ और वो फिल कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे को इसको लॉगिन कर दिया है। तो अब क्या करूँगा दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, आपके सामने ऐसा फेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे ये फेस आएगा आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। देखो इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो ये है दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई ये आंसर की है, इसको डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। आंसर की के ज़रिए आप मिला सकते हो। और जो उसके बगल में दिख रहा है आपको, ये नीचे पे दिख रहा है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है, ये OMR शीट है आपने जो OMR शीट वहाँ फिल करी हुई, वो OMR शीट यहाँ पे को अपलोड हुई है। जिसका नाम से आप जिसका रोल नंबर खोलोगे उसी की OMR शीट दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आंसर की डाउनलोड कर लेना है, फिर OMR शीट। मैं आपको इसमें पूरा अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये आंसर की डाउनलोड करने के लिए ऊपर पे है, नीचे OMR शीट है। ठीक है, तो मैं पहले आपको OMR शीट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये कह रहा है आप रोल नंबर डालो, कह रहा है, और डेट ऑफ बर्थ। मैं रोल नंबर फिल करता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ आपके सामने मैं फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने फिल करा दोस्तों, आप दिख जाएगा अभी। ये देखिए, जैसे फिल करा, डाउनलोड अगेन करके ये ऑप्शन आएगा। आप इसको सीधे ओपन कर सकते हैं। ये सीधे गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी गैलरी में जाके सेव हो गया होगा। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये मेरी गैलरी में जाके सेव हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको ये जो है आंसर की भी इसकी डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड आंसर की में क्लिक कर दिया, तो ये देख सकते हैं PDF फॉर्म में आपका ये डाउनलोड हो चुका है। ये है दोस्तों आपके आंसर की। अब जो मेन दिक्कत हो रही है दोस्तों, आप सभी को या बहुत भाई बहन हैं जिनको ये सभी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ रही है कि मतलब सर कैसे चेक करना है, हम अपने आंसर को कैसे करें। और बहुत बार ऐसा होता है हमारा छूट जाता है, कहीं कहीं पे आपको जेड देखने को मिला है, तो उसका मतलब क्या है। मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए। जिसको समझ में नहीं आता है दोबारा आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से देखिए दोस्तों, स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आपके सामने जैसे मैंने ये PDF डाउनलोड करा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कौन सा सेट है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ये है सेट, ये देखो ये सेट कौन सा है, H। इसी प्रकार से जो आप डाउनलोड कर दोगे, ये खुद पे खुद पूरे हर किसी सेट को, ये एक PDF के अंदर पूरे सेट हैं। ठीक है, ये H है, आप देखो। इसके बाद I सेट, फिर J सेट, उसके बाद K सेट, फिर नीचे भी ऐसी HJK, ये इस तरह से हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मतलब सर कैसे चेक करना है। स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट बार सीटेट दे रखा है जिन्होंने, उनको ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चेक करने में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो जैसे मेरे पास कौन सा सेट था, अभी मैंने आपको इससे पहले स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, मेरे पास था K सेट। तो मैं K में चेक करूँगा। अब मैं कैसे करूँगा, जैसे मेरे पास K सेट है तो H को हटाओ, ठीक है, I को छोड़ो क्योंकि मेरा तो K सेट है, J को अभी साइड रखो। ठीक है, मैं सीधे गया K सेट में। ये देखो K सेट था आपको, जिसका जो सेट है, जिसका H होगा तो वो H में जाएगा, जिसका I होगा I में, जिसका J होगा J में। ठीक है, मेरे पास K था तो मैं K में गया सीधे। अब देखो यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक के चेक करने हैं, 1 से लेके, ये जो आप देख रहे हो 1 से लेके 90 तक के आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 90 तक आप आराम से इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा 1 से 90 तक तो सबके लिए एक जैसे हैं, हर एक सेट में एक जैसा दिखेगा। H सेट है तो H में भी आपको 1 से 90 तक सब क्वेश्चन में कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं है, एक ही में दिख जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जो असली दिक्कत आ रही है वो आ रही है 91 के बाद, मीन्स जहाँ पे से आपने लैंग्वेज लिया है वहाँ पे से आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए जैसे सपोज मैंने 1 से 90 तक मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, कैसे चेक करना है आपको पता चल जाएगा ना, एक बार मैं बता भी देता हूँ आपको। देखो जैसे मेरे पास ये K सेट है, मैंने अपना OMR शीट डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब जैसे मेरी फर्स्ट आंसर चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा है मेरा,
वन का वन लिया है, चूज़ करा है मैंने, और सेकंड का भी वन करा है, तो मैं सीधे यहाँ जाऊँगा, यहाँ भी देखो वन का वन, सेकंड का भी वन। अब थर्ड का जैसे फोर्थ है तो मैंने कौन सा चूज़ कर रखा है, इस आप देख रहे हो इस OMR शीट में थर्ड का फोर्थ चूज़ कर रखा है। ये देखो अब फोर्थ से लेके सेवन्थ तक जैसे इस OMR शीट में कौन सा चूज़ करा हुआ है, सेकंड ऑप्शन। तो आप देख लीजिए, आप ऐसे मिला सकते हो फोर्थ से लेके सेवन्थ तक। देखो मीन्स ये आंसर जो है OMR शीट में बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसी कोई ऑप्शन अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह क्या कहते हैं यहाँ पे को थर्ड चूज़ करा होता, ये थर्ड वाला चूज़ करा होता, और ये चूज़ ना करके सेकंड वाला ये थर्ड चूज़ करा होता फिफ्थ में, तो इसका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस तरह से आप पूरे 90 तक आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे को देखिए। अब देखो फ्रेंड्स, आगे को मैं बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे से दिक्कत आ रही है, यहाँ पे तक तो सबका सेट है, के सेट तक था, अब ये दोबारा एच सेट आ गया। अब लेकिन लिखा क्या है दोस्तों, इंग्लिश लिखा है। मीन्स वो बच्चे यहाँ पे को चेक करेंगे जिसका एच सेट है और जिसने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ करा हो। जैसे दो लैंग्वेज है, जैसे सपोज मैंने हिंदी चूज़ करा है फर्स्ट लैंग्वेज, और सेकंड हिंदी, जैसे समझ लो मैंने हिंदी चूज़ कर रखा है फॉर एग्जांपल, और सेकंड मैंने समझ लो इंग्लिश चूज़ करा है, तो मैं क्या चेक करूँगा, और मेरे पास सेट कौन सा था, केस है। देखा 1 से 90 तक मैंने चेक कर दिया, 1 से 90 तक। अब 91 से जो है, पहले मैंने अगर हिंदी चूज़ करा है फर्स्ट लैंग्वेज में, तो इंग्लिश को छोड़ो, आपको सीधे पहली बात तो अपने सेट में देखना है। ये आई सेट है, ये जे सेट है, ठीक है, ये के सेट है। के सेट में लेकिन ये कौन सा है, इंग्लिश है, लेकिन मैंने चूज़ कौन सा करा है फर्स्ट लैंग्वेज में, हिंदी, तो अभी इंग्लिश को नहीं देखूंगा, ठीक है। मैं सीधे जाऊँगा दोस्तों, ये दोबारा एच आ गया, ये हिंदी में आई सेट है, ये हिंदी में जे सेट है, ये हिंदी में कौन सा आ गया दोस्तों, के सेट, जो मेरे को चूज करना है, ठीक है। ये हिंदी में के सेट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 91 से लेके आपको पता है टोटल 30 क्वेश्चनों का एक सेशन होता है, ठीक है। तो 30 मीन्स 91 से लेके 120 तक मैं हिंदी चेक करूँगा, फिर 91 से लेके लास्ट 150 आपका क्या है, इंग्लिश है। आपने इंग्लिश चूज़ करा है तो इंग्लिश चेक करोगे, ठीक है। तो 91 से लेके 120 तक, कहाँ तक, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 91 ये यहाँ पे से लेके 91 से आपको सिर्फ और सिर्फ 120 तक चेक करना है। कहाँ पे तक, 120 तक। जो ये 121 है दोस्तों, ये वाले आपको नहीं करने हैं चेक। क्यों, क्योंकि आपने हिंदी चूज़ करा है। जिसने हिंदी चूज़ नहीं करा होता तब अलग बात होती, ठीक है। लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करा है तो आपको यहाँ चूज़ करना है, देखना है मीन्स, ठीक है। 91 से 120 तक अब कैसे देखना है, देखिए। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट हिंदी चूज़ करा है तो 91, अब मैं सीधे 91 में जाऊँगा। 90 तक तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीधे मैं 91 में गया, देखो कहाँ है 91, ये 91 में जाऊँगा। मैंने हिंदी चूज़ कर रखा है तो फर्स्ट लैंग्वेज में, तो 91 का मैंने कौन सा ऑप्शन लिया है, थर्ड वाला लिया है। तो आंसर क्या है इसमें, आंसर देख लीजिए, आंसर भी थर्ड है। 92 का क्या है, 92 का मैंने फोर्थ चूज़ करा है, आंसर क्या है, 92 का थर्ड है। लेकिन क्या है, तो आंसर ऑफिशियल आंसर की में आंसर थर्ड है, लेकिन चूज़ कौन सा किया है OMR शीट में फोर्थ, तो ये इसका मतलब ये गलत है। इस तरह से आप अपना पूरा मिला सकते हैं 91 से लेके 120 तक। यहाँ तक आप, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे का देखो, यहाँ तक आ गया समझ में, तो आगे का देखिए। अब सपोज 121 से बात रही 120 तक तो आपने चेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब रही बात सेकंड लैंग्वेज की। अगर सेकंड लैंग्वेज अगर किसी ने इंग्लिश चूज़ कर रखा है, ठीक है, जैसे मैंने हिंदी चूज़ करा था फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड इंग्लिश चूज़ करा है, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करा है तो दोस्तों उनको ये वाला नहीं देखना है, फिर ये तो हिंदी है, आप खुद ही देख लीजिए। आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत बच्चे इसी में कन्फ्यूज हैं, स्पेशली नए बच्चे जो फर्स्ट बार दे रहे हैं। देखो ये हिंदी है दोस्तों, इंग्लिश तो आपका बनता ही नहीं है इसमें, तो ये पूरा हिंदी का ही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 91 से लेके 120 तक चेक करना था हिंदी, वो भी जिसने फर्स्ट लैंग्वेज में लिया है। अब सेकंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लिया है तो आप क्या करोगे, सेकंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लिया है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, नीचे तो अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, फिर ये आसामीज़ हैं, ये इनको छोड़िए, ठीक है। जिसने हिंदी, फिर वो लैंग्वेज वाले जिसने अलग अलग लिए वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज जिसने हिंदी लिया और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया, जैसे मैंने हिंदी तक तो बता दिया आपको, अब इंग्लिश का बता रहा हूँ। देखो तो आपको क्या करना है, ऊपर कुछ करो इसको, ठीक है। जैसे मैंने स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने, ये हिंदी 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 हिंदी, ये रही इंग्लिश। अब इंग्लिश के सेक्शन आने लग गए, ये देखो ये सभी इंग्लिश का है, ठीक है। यहाँ पे तक क्या है, ये तो आपका सबका 90 तक तो सबके कॉमन थे। यहाँ पे से देखो इंग्लिश लिखा हुआ है, तो अब ये कौन सा है, एच सेट है। मेरे पास कौन सा चेक करना है, मुझे आई जे मेरे को चेक करना था दोस्तों, कौन सा, के सेट, ठीक है। 91 से 120 तक फिर से बता रहा हूँ, 91 से 120 तक मैंने हिंदी चूज़
फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चूज़ करा था तो हिंदी ले चेक कर दिया। अब मेरे को सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश करा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, 121 से चेक करना है। कहाँ से चेक करना है, 91 से नहीं करोगे। उसके बाद आप कहाँ से करोगे, 121 से लेके 150 तक चेक करोगे। 90 वाले आप भूल जाओ, क्योंकि आपने सेकंड लैंग्वेज में चूज़ कर रखा है इंग्लिश, तो आपको 121 से करना है, क्योंकि 120 तक तो आपने चेक कर दिए हैं। अब 121 से आगे को देखिए 150 तक, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने कौन सा लिया है, 121 का आंसर ये के सेट है, ठीक है। सेट कौन सा है, के, और मेरे पास पेपर में आपको बताया था के सेट है अभी, ठीक है। तो 121 का क्या आंसर 1 है, और मैंने चूज़ कौन सा करा है, देखिए मैंने कर रखा है थर्ड, इसका मतलब कि आंसर गलत है। 122 का ये देखिए फोर्थ है, आंसर कौन सा चूज़ करा है, फोर्थ, इसका मतलब कि सही है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस तरह से आप पूरा 1 से लेके 150 तक आराम से क्वेश्चन चेक करके अच्छे से अपने आंसर चेक कर सकते हैं कितने किसके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत बच्चों का डाउट हो रहा होगा अभी भी, सर अभी तक तो आपने खाली लैंग्वेज 1 हिंदी जिसने लिया उसका बताया और जिसने इंग्लिश लिया उसका बताया। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज में लिया है तो क्या करेंगे, और हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में लिया है तो क्या करेंगे। अब इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का बता रहा हूँ, अभी तक हिंदी बताया था ना मैंने। अभी तक क्या बताया था दोस्तों मैंने, आप रुक जाइए, अभी तक मैंने क्या बताया था, जो है अभी तक मैंने बताया था फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सा बताया था, अभी तक हिंदी बताया था। कौन सा बताया था, हिंदी बताया था, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज में मैंने बताया था इंग्लिश। कौन सा बताया था, इंग्लिश बताया था। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना दोनों चीज़, कैसे चेक करना है। अब इसी में अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट क्या करना है, यहाँ पे से अपोजिट कर देता हूँ मैं इसको। अगर मैंने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है, क्या लिया है, इंग्लिश लिया है, और सेकंड लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया है, उल्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे आप 91 से लेके 120 तक इंग्लिश देखिए, ठीक है, और 91 से 120 और 121 से लेके 150 तक आप हिंदी देखिए। सेम वैसा ही तो है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 91 से 120 आप इंग्लिश देखेंगे, वो भी वही बच्चे जिसने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है, और बाद में आगे का ये देखेंगे। कैसे देखना है ये भी बता देता हूँ एक बार। देखो, जब वो सपोज़ किसी ने क्या कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में अगर किसी ने ले रखा है इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश लिया है और किसी का सेट है समझ लो जे सेट का बता देता हूँ एक बार। जैसे समझ लो किसी ने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज में लिया और जे सेट है, ये कौन सा सेट है आप देख सकते हैं, ये कौन सा है, जे सेट है, ठीक है। और इंग्लिश लिया है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 91 से लेके ये देखो इंग्लिश है, ठीक है, ये कौन सा है, इंग्लिश का है फर्स्ट जे सेट, और जे सेट का बता रहा हूँ, ठीक है। इसी में आप अलग सेट तो आपका वो भी चेक कर सकते हैं। देखो इंग्लिश लिया है तो 91 से लेके 120 तक यहाँ चेक कीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट लैंग्वेज वालों का है जिसने फर्स्ट लैंग्वेज एज आ इंग्लिश लिया है। और अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में हिंदी लिया है तो आप यहाँ फिर इसके आगे का मत देखिए। इसके आगे का क्या करना है आपको, जो इसके आगे के हैं ये 121 से आगे का ये मत देखिए, सिर्फ आपको यहाँ तक देखना है, ठीक है। उसके बाद अभी जे सेट का बताना, तो हिंदी में आपको जे सेट का बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी लिया है आपने सेकंड लैंग्वेज में, तो मैं सीधे जाऊँगा हिंदी में। हिंदी कहाँ है मेरा, ये रहा आपका एच सेट, ये रहा आई सेट, और ये रहा जे सेट, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताता है दोस्तों। बहुत लोग स्किप करते हैं और सही ढंग से नहीं समझा पाते हैं, या अलग अलग तरीका होता है हर किसी का समझाने का। मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूँ, आई होप आप सभी बच्चों को, दोस्तों को, या जो भी है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, जिसने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश का तो बता दिया ना मैंने फर्स्ट लैंग्वेज, जिसने सेकंड में इंग्लिश लिया है, हिंदी लिया है, ये हिंदी है, ठीक है। और सेट कौन सा बता रहा था अभी मैं डिस्कस कर रहा था एग्जाम्पल के रूप में, जी। तो क्या करेंगे, 120 तक वाले भूल जाओ आप, सीधे आपको 121 से लेके 150 तक देखने हैं। किस कौन सा है ये, जिसने वो बच्चे देखेंगे इसको जिसने क्या कहते हैं, वे बच्चे देखेंगे जिसने क्या कर रखा है सेकंड, जिसने क्या कर रखा है सेकंड लैंग्वेज क्या लिया है, हिंदी, अभी बता दिया मैंने। और फर्स्ट लैंग्वेज की जिसने क्या लिया था, इंग्लिश का बता दिया था, हिंदी का भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये कंफ्यूज, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से चेक कर सकते। मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है वो बच्चों का जिसने संस्कृत लिया है, ठीक है। वैसे तो हमें दो लैंग्वेज कोई सा भी ऑप्शन चूज करना है, जैसे हिंदी इंग्लिश, किसी ने इंग्लिश हिंदी लिया होता है, किसी ने हिंदी के साथ संस्कृत लिया होता है। अब क्या करेंगे, हिंदी का तो आपको पता चल गया ना, जिसने फर्स्ट लैंग्वेज लिया सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। अगर सेकंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत लिया है दोस्तों, तो आप सीधे ये सब भूलिए, इंग्लिश छोड़िए, आप सीधे जहाँ संस्कृत लिखा होगा, ये कहाँ लिखा है, मैं मेरे को पता है एस सीरीज में, ये तो मीजो आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सा है, तमिल PQRS RSSSRST, मीन्स ऊपर होगा, थोड़ा टी में पहुँच गया हूँ।
ठीक है, ये देखो इसने संस्कृत लिया है। अगर किसी का सेट जे है तो जे देख सकते हैं, के है, जे के एच आई जे जो भी है, ठीक है। जैसे समझ लो किसी ने जे सेट और संस्कृत लिया है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया और सेकंड लैंग्वेज अगर संस्कृत लिया तो क्या करेंगे, इंग्लिश मत देखना, फिर सीधे आप क्या करेंगे 121 से आपको क्या करना है, संस्कृत को देखना है 121 से 150 तक, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छी से समझ में आ गया हो। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के यहाँ इसको शेयर करिए। दोस्तों आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके तो मेरे चैनल को मेरा और आप सभी का चैनल है ये, ठीक है। तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई की मेहनत को थोड़ा सा प्यार दे के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।